राजनीति से बहुत कुछ होता भी है, बहुत कुछ नहीं भी होता है, लेकिन क्या वाकई में राजनीति से आम जनता को फायदा होता है? क्या उनका विकास होता है, उनके क्षेत्र का विकास होता है, उनके समाज का विकास होता है? आज हम हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आसना गांव में। यही देखने आए हैं कि क्या वाकई में राजनीति से इन्हें कुछ लाभ हुआ है या नहीं। तो चलिए आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है हमें देखने के लिए। क्या नाम है आपका? सीताराम दिबोर। सीताराम दिबोर। ये बताइए, आप जब वोट देते हैं हाँ। क्यों देते हैं वोट? वोट जब देते हैं तो क्यों देते हैं? क्यों देता है? जैसे देता है वैसे ही देता है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जब आप वोट देते हैं तो वोट जब देते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, आपका विकास होना चाहिए। क्या वो हो पाता है? हाँ, विकास हुआ है? हाँ। जो होना चाहिए कि नहीं, बिजली नहीं, मिलना विकास चाहिए? होना चाहिए। हाँ, एकांत तो विकास होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है? हुआ कुछ हुआ? हाँ, थोड़ा तो। वोट देते हैं आप? हाँ हाँ? हाँ इस उम्र में भी जाके वोट देते हैं, हाँ लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है? ना। जी हाँ, तो लोकतंत्र के प्रति आस्था देखिए कि इस उम्र में भी ये बूथ तक जाती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। इसके बावजूद बेशर्म नेताओं को देखिए कि इनका हाल तक पूछने नहीं आते। इनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो इन्हें मिलनी चाहिए, वो इन्हें नहीं मिल पाती है। और ये आज भी वृद्धा पेंशन से लाचार है, इंदिरा आवास से लाचार है। पहले बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं? 10 पास है। और आपको पता है कि आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं या जो नेता रह चुके हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं? नेता तो मूर्ख भी नेता बन जाता है। अभी मूर्ख भी नेता बनता है, इसलिए विकास आपका नहीं हो। नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे नेता को वोट क्यों करते हैं? तो वोट हम अकेले का थोड़े है, हम नहीं देंगे, दूसरा आदमी दे देगा। 5 को उसी तरफ वोट चल जाएगा तो वो जीतेगा ही। तो आप एक अकेले भी तो बदलाव कर सकते हैं। आपके से और कुछ लोग होंगे, वही बदलाव चाहेंगे, बदलाव तो हो ही जाएगा। तो बदलाव में एक आदमी का बात नहीं चलता रहे। नहीं, कहीं देखिए, नहीं चलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कि एक एक आदमी से मिलके ही काम होता है। तो आप वोट दीजिए अच्छे से और इसी से आपका विकास होगा। हम और बताइए कि इस बस्ती में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? इस बस्ती में तो रहने का बहुत समस्या है। सही सलामत घर किसी का है तो किसी का नहीं है। तो इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक? किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। जो घूस देता है उसको मिलता है, जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। जो घूस देता है उसको मिलता है। आप लोग बोलते हैं इसके लिए? हाँ, बोलते हैं। तो एक आदमी वही तो बोले कि एक आदमी के बात नहीं चलता है। बलक भी जाएंगे तो वही बात बोलेगा, पूछेगा ही नहीं। पूछता पैसा ही नहीं देते हैं, पैसा हम नहीं देते हैं तो हमको थोड़े बोलेगा बैठने के लिए। विधायक जी आते हैं इधर घूमने के लिए? हाँ, आते हैं। अभी तो वोट का समय है, वोट मांगने खूब आ रहे होंगे। अभी तो आवे तो करेगा। मार के काहे नहीं भगाए थे? बोलते नहीं देंगे वोट। तो अकेले नहीं ना होगा, वही तो अकेले बात आप समस्या अकेले है। नहीं, आपके साथ पूरा गांव यहाँ पर नहीं है। रहेगा, अभी बोलेगा फिर पीछे हट जाएगा। उसीलिए तो हम लोग का समस्या ही है। तो आप लोग एकता बनाइए इस चीज को लेकर कि भाई जब तक मेरा जो अधिकार है हमको नहीं दोगे, हम वोट नहीं करेंगे। वो तो सब सही है, मगर वही तो एकता नहीं होने से नहीं होगा। एकता जब होगा तब होगा, और एकता नहीं होने से नहीं होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है व्यवस्था में, शासन में। और अभी एक घर के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, ये धान सूख रहा है नहीं, और वो क्या चीज है? मंडप। ये खरगोश पाल के रखे हैं। कोई बात नहीं, अंदर कोई है? कोई नहीं है अंदर में। देखिए जरा, आइए इनका मेनू दिखा देते हैं। विधायक जी देख लेंगे मेनू क्या है, जो नेता है वो देख लेंगे यहाँ पर लोग कैसे खाते हैं रहते हैं। देखिए देखिए, मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर एक किचन है, रसोई घर, टाइल्स मार्बल कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन रसोई घर है और यहीं से खाना बनता है। खाली है बर्तन पूरा। चलिए, अभी हम पहुंचे हैं चलते चलते उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़दोही, अंचल गोविंदपुर, धनबाद में पड़ता है।
यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि क्या जिस शिक्षा को लेकर बहस होती है, राजनीतिक बहसें होती हैं, क्या उस शिक्षा का यहाँ कुछ असर है, उस बहस का यहाँ कुछ असर होता है? अगर होता है तो क्या असर दिख रहा है? हम वही यहाँ पर देखने आए हैं। अंदर जाके देखते हैं। नहीं आता है, शायद 45 का ही होता है ना? हाँ 40 से 40 30 बच्चा। 30 हो गए। तो फिर कैसे पढ़ा रहे हैं? हम लोग तो बहुत तकलीफ से पढ़ाते हैं। दोनों ही टीचर हैं, अपना मैनेज करते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं आपसे कि शिक्षक हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि समाज के विकास में, आपके क्षेत्र के विकास में एक प्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना कितना आवश्यक होता है? आप शिक्षक, आप बेहतर बता सकते हैं। जब यहाँ के लोग, चाहे जो भी अध्यक्ष हैं या जो समिति बनी हुई है निगरानी में, अगर पढ़े हुए लोग रहेंगे तो उससे नहीं, हम क्या होगा? निगरानी समिति और अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में या फिर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, उनका शिक्षित होना कितना ज़रूरी होता है? उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। यदि वे शिक्षित नहीं रहेंगे तो पहला चीज़ तो वो मूलभूत जो एजुकेशन है, जो सारे चीज़ों को दूर करने का, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। और जब वो खुद ही शिक्षित नहीं है तो शिक्षा के महत्व को वे खुद ही नहीं समझेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बुराइयों को ख़त्म कर सकती है। आप जानते हैं आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं? हम लोग यहाँ पढ़ते थे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिसमें बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने। इसमें उन लोगों को कुछ कमी को पहचान ही नहीं पा रही है। आज हमारे जो अध्यक्ष है, इनको कमी को जानते हैं कि शिक्षा की कमी है, वो है कमी। इसका मैंने इसका जो समस्या का समाधान किया जाए, थोड़ा आकर गांव का भी सहयोग करे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। इस इलाके के जो अभी नेता, चुनाव का समय है तो स्कॉर्पियो वगैरह में घूम रहे हैं, उन लोग के बारे में पता है कितना पढ़े लिखे हैं? उन लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा नेता आ जाए तो देश का विकास होगा? ऐसा कभी नहीं विकास होगा। सबसे पहले नेता को ही एजुकेटेड होना चाहिए। खुद जो एजुकेटेड नहीं है, चाहे वो किसी भी मंत्री पद पर हो, उसका वो स्थानीय स्तर पर क्या कमी है और इसको कैसे दूर किया जाएगा, वो यह बात कभी नहीं समझ सकता है। मतलब वो लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि कमी कहाँ पर हो रहा है, शिक्षा का स्तर में कैसे सुधार किया जाए। क्या कमी? क्योंकि देखिए, जब बहस होता है वहाँ पर, तो बहस में आप ही को जब पता नहीं है कि क्या कमजोरी है तो आप क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी बात वही है, लेकिन हम पर क्या कमी हो रही है, इस बात को कभी वो नहीं समझ सकते हैं। वहाँ से बैठे वो अपना नियम बना सकते हैं, लेकिन यह नियम स्थानीय स्तर पर कितना कारगर होगा या इसमें कितनी कठिनाई है, पहले उस कठिनाई को दूर किया जाए, इसके बारे में कभी वो नहीं सोचते हैं। सबसे पहले नेता को शिक्षित होना चाहिए, तब ना विकास कर सकते हैं। नेता ही शिक्षित नहीं है तो क्या होगा? जी हाँ, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि नेताजी जो भी इस क्षेत्र से हैं वो सुन लीजिए कि आपका शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ही अशिक्षित रहिएगा, आप ही कम पढ़े लिखे रहिएगा, तो बच्चों का विकास कैसे होगा? इस राज्य की जो शिक्षण व्यवस्था है उसका विकास कैसे होगा? कौन सा क्लास है ये? 4, 5, 6 तीनों एक ही में? कैसे पढ़ाते हैं सर तीनों को एक ही में? चलाते हैं हम किसी तरह, मैंने मैनेज करते हैं इसी तरह कि तो भगवान भरोसे आप देखिए, हाँ 2 टीचर, इसमें 1, 2, 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8 बड़े बच्चे हैं, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दोनों टीचर हैं और इतना तरह का रिपोर्टिंग है। तो फिर सर एक बात बताइए कि कह रहे हैं भगवान भरोसे चलता है, भगवान भरोसे आप वैसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि भगवान भरोसे आप देश की शिक्षा दर को बढ़ा सकते हैं? अगर यही बात है तो फिर भगवान भरोसे इसे नहीं छोड़ा जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान हम ही कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो विश्व में छाए हुए हैं, अगर भगवान भरोसे ही छोड़ देते तो भारत की गरिमा आज इतनी ऊपर नहीं उठी होती। तो लेकिन हम लोग जितनी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध है, उसके अनुसार हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आप घोषणा पत्र अगर देखे होंगे इस बार का, तो
प्राइमरी एजुकेशन का जो है कहीं कोई पार्टी जिक्र नहीं किया है, बताइए। नहीं सर, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। हम लोग जो दोनों बहुत एकदम जी जान लगा करके हम लोग ध्यान देते हैं, फिर भी नहीं कोशिश। हम लोग बच्चा को देखिए एकदम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। 8 क्लास का बच्चा को देखिए कितना प्रोग्रेस है। जो 8 टीचर में प्रोग्रेस नहीं कर पाता, हम लोग दोनों में करते हैं, इधर भी देखते हैं फिर खुद भी काम करते हैं। चलिए, ये आप बहुत अच्छी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम का खराबी देखिए कि एक क्लास में 3 बच्चे और तीनों क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, अच्छे लगन के साथ पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देश का भविष्य निर्माण करेंगे यही लोग। उस क्लास में घुस जाए, टीचर नहीं है। ये बताओ, तुम लोग को सब कुछ मिलता है कि नहीं यहाँ पर? मिलता है। हाँ? जो खाना मिड डे मील जो है वो सही से मिलता है ना? हाँ मिलता है सही से। क्या नाम हुआ? अरे शर्मा मत, नाम बताओ। सर नाम बोले थे? सरस्वती दिवस। हाँ? सरस्वती दिवस। जोर से बोलो, जोर से। सरस्वती दिवस। सरस्वती। क्या बनना चाहती है बड़े होकर? बड़े होके की बनना चाहती है? बोलो सर, अच्छा छोड़ो, किसी दूसरे बच्चे से पूछ लेते हैं। मुंह मत छुपाओ, तुम्हें से पूछेंगे इधर। हाँ? तुम कौन से क्लास में हो? क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है कि एक ही क्लास में 3 बच्चा पढ़ता है, 3 क्लास का बच्चा पढ़ता है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन है। बताओ तुम लोग क्लास 7 में है। तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती है। चलो ये अच्छी बात है कि तुम टीचर बनेगी तो कम से कम जो झारखंड में शिक्षक का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो बच्चों का जोश और जुनून देखिए कि ये पढ़ने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारे नेताजी लोग जो हैं उनको कब पता नहीं कब समझ में आएगा ये बात कि इनके विकास के लिए, इनके शिक्षा में जो स्तर है उसके विकास के लिए कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए।